नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मासिक मास के तीसरे अध्याय की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो बिना देरी किए आज के मासिक मास के तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहती है कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण बिरजावाल नदी रूप में प्रवाहित हो गई। बिरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गईं। पृथ्वी की बहुत सारी नदियां और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलामयी में श्री राधा ने उसे असर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम में श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र वीर से कातर होकर आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनके पास वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदन्य और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी व अकल्प में गोकुल में उत्पन्न हुई थी। वह ब्रिज में बृजभानु वैश्य की कन्या हुई। वह देवयोध्या थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वह स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रयान वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रयान का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भाई से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रयान था। गोलोक में तो विश्व कृष्ण का अंश भूत को था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरण अरविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी वह रयान के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरण बिंदु का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण को समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्व की श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधार गयी। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गयी। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जो हुई, उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अशिता देवकी के रूप में अवतरण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोपी बृजभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपख्यान सुनाया। ये दंपति प्रदान करने वाला पापहारी और पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से व्याकुल धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिय है। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वह तेज अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों में उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुष को राधा नाम को उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम का उलट फेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण और राधा कह दिया जाए, तो वह पाप का भागी होता है।
इसमें कोई संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रस मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्व संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपन सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ दाहिने बाहों में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय भी है और श्री कृष्ण राधा जी की पूजनीय है। फिर दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, मनुपुत्र देवगण, मुनेन्द्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय अवतरण की पूजा है। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया और महाराज को देववंश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण वह मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी राजलक्ष्मी छीन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अविद्य कवच को कंठ को और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में ये महाराज रत्नमय में विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। देवी, इस सारा प्रसंग मैं तुम्हें कह सुनाया है, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी की प्राप्ति कर सके? जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हें परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका? जिनकी चरण बिंदु कोई राज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और जिनके दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्होंने पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ में कैसे किया? ये मनुष्य के दृष्टिपथ में कैसे आई? तीनों लोगों की श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने राजर्षि यज्ञ का श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनकी ध्यान, पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव जी, ये सब भी बातें मैं सुनने की मेरी इच्छा है, कृपया मुझे बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनों में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उतानपाद हुए। उतानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भी सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञान महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियां, जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुयज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्य, रतन और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वह हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। उन गऊओं के सींग रत्नों से मढ़े हुए होते थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक स्वर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो कर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया और फिर वहां अन्य की सहस्त्रों राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रतेंद्र सार से निर्मित अनेक सहस्त्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे।
उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसकी कंठ, होंठ और तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वह अपने स्थान से नहीं उठे। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वह उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान ना करना चाहते हो, और वह सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निर्कुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र गलित कोट से युक्त बुद्धिहीन हो जा और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगा। अब वह बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब क्रूर रूप वाले ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगे, हे विप्रिय, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार है, पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कनाद, कन्नव, कात्यायन, कंठ, पाणिनि, जाजली, ऋषिवृंग, विवांडक, तैतलीय, महत, तपस्वी मार्कंडे, सदन, सनातन, सनक, भगवान संत कुमार, नर नारायण, ऋषि पराशर, जर्थ गुरु और च्यवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त, ये सारे ऋषि मुनि वहां पर थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। और नीति विशाल मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो कि नीति के विद्वान थे उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बातें कही, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके कर्मश इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले संत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की लक्ष्मण कीर्ति भी चली आई है। सत्व, जश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, अग्नि और देवता सभी राजा की श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। उन्हें ब्राह्मण का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होती है। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, इसके देवता, पितृ और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे विप्रवर, क्षमा करो और आओ और राजभवन को शुद्ध करे। पुलस्त्य जी भी बोले कि जो घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, उन्हें अतिथि अपना अपाप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो, बस तुम्हारी यह मौज है, जाओ। राजा अपनी कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलकलर ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्रह्मा विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। अब कृत्यो ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मिर्ची ऋषि बोले, जो पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरक्त हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभिधान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे त्रिश्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो।
दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सूर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बात कर मुझे मूर्ख को समझाइए। हे विप्रो, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि स्त्री हत्या, गो हत्या, गुरुपति गमन, ब्रह्म हत्या और कृतज्ञता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गोवध का पाप किया गया हो तो उसका प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थ में भ्रमण करता है, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दूध देने वाली गायों का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो जाता। जो पाप बचा रहता है उसी के फल से वह दुखी और चंडाल होता है। अगर आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना होता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगर क्षीण हो जाता है फिर भी उसे पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्या हजारों वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह पापी मानव 7 जन्मों तक सूर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाप नरक में निवास करता है। फिर उसे महापापी को 100 वर्षों तक वृष्टा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजेंद्र, कृतज्ञ को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतज्ञों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता, अर्थात जो दूसरों के उपकार को, दूसरे के एहसान को न मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद व्याताओं में श्रेष्ठ है, आप मुझे कृतज्ञों का लक्षण बताइए। कृतज्ञता के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। तब ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामदेव में 16 प्रकार की कृतज्ञों का वर्णन किया गया है राजन। वह सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, सद्धर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, दिवाज पूजन, नियतिकृत्य, विश्वास, पर धर्म और पर प्रधान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पाप कृष्ण कृतज्ञ कहा गया है। उनके लिए जो लोग हैं भी इस जन्म से भिन्न योनि में उपलब्ध होते हैं। हे राजन, ये पापी कृतज्ञ जिन जिन नरकों में जाते हैं वह नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। राजसे राजा ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ में कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्वश्रेष्ठ नंदन, सनातन, पाराशर, जलात्काल, भारद्वाज और भिवांडक ने अलग अलग कृतियों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर मार्कंडे जी ने कहा, हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण का जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है, उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतज्ञों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतज्ञ है। उसे 14 इंद्र के स्थिति काल तक क्रमिन सृष्ट नामक नरक में निवास करना होता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों को काटने से व्याकुल रहता है। युवराज के दूत उसे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद शुद्ध होता है, फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुने, अन्य के कर्मों का भी फल बताइए। ये ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा ही लाभदायक हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे तो सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा से जिन नरकों का वर्णन किया है जिसमें कृतज्ञ मनुष्य को जाना होता है, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।
अगर आज का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।